फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की जो बात करेंगे एनएसपी ईशान उदय में कल और परसों के दिन में काफी सारे बच्चों का स्टेटस चेंज हो चुका था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का चेंज हुआ था जिनका पहले से ऑलरेडी सेंटमेंट हो चुका था। उन स्टूडेंट का पेमेंट रिसीव हुआ है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। लेकिन उन बच्चों का क्या है जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री शो कर रहा है, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो उन बच्चों का क्या है, चाहे वो असम के हैं, चाहे त्रिपुरा के, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनके, तो उन बच्चों को पैसा कब रिसीव होगा, क्या उनके स्टेट चेंज होगा नहीं होगा, क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो फ्रेश वालों की मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है, तो चीजें कंप्लीट आपको बताऊंगा। कल परसों में किन बच्चों का स्टेटस चेंज हुआ, आपका स्टेटस कब चेंज हो सकता है। बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जिनका हाल ही में कुछ दिन पहले जो स्टेटस चेंज हुआ था वो कौन से स्टूडेंट थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये असम के हैं। इनका एप्लीकेशन सेंड टू पेमेंट फॉर पेमेंट ऑलरेडी हो चुका था। जब बाकी सारे स्टूडेंट को पैसा मिल रहा था तब इन बच्चों का सेंड टू पेमेंट हो चुका था। उस समय इन बच्चों को दिक्कत क्या है, उस समय इनको पेमेंट नहीं मिला था। जैसे इनका पेमेंट आया था, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड पीएफएस रिटन बाय पीएफएस एनए। अब मैंने यही बताया था, इस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद है। ये एनए की प्रॉब्लम रहेगी तो आपको कोई भी टेंशन वरी करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। उसके बाद फिर इनके बच्चे का न्यू टोकन नंबर जनरेट किया गया था, क्योंकि टोकन नंबर सेम होने के कारण ऑटोमेटिक फेल हो गया था। टोकन नंबर जनरेट किया गया था परसों के दिन, और कल के दिन में जो बच्चों का जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में रिसीव कर दिया गया है। देख सकते हो 54,000 रुपए स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट। आप देख सकते हो 2023 का रिमार्क लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन बच्चों का पेमेंट रिसीव हो चुका है। अब इन बच्चों का स्टेटस चेंज हुआ जिनका ऑलरेडी सेंड टू पेमेंट हो चुका था, लेकिन उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ जिनका एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड मिनिस्ट्री बहुत पहले से हो रखा है। उनका स्टेटस 2 दिन में नहीं चेंज हुआ है। अब ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मंथ का एंड था, न्यू टोकन नंबर जनरेट करना था और कहीं ना कहीं पैसा रिलीज करना था। इस मंथ का जितना भी है वो आपका कब होगा, एक और मैं स्टेटस में दिखा देता हूँ। इस बच्चे का 1,08,000 रुपए का अमाउंट है। आप देख सकते हो रिन्यूअल है, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑलरेडी हो चुका था। दिक्कत क्या आई थी पहले, इनवैलिड बैंक पोस्ट ऑफिस ब्रांच, ये दिक्कत है। इन्होंने इनको ये जो प्रॉब्लम थी इन्होंने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद इनका अमाउंट भी कल जो है 1,08,000 रुपए अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट से इनका रिसीव हो गया। अब बात करता हूं उन बच्चों का जो त्रिपुरा के हैं, जो असम के हैं, कि उनका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। उनका एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड मिनिस्ट्री ही शो कर रहा है, तो उनकी क्या दिक्कत है। देखो, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री, आप रिन्यूअल कैटेगरी के हैं, आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए पहले कि आप रिन्यूअल कैटेगरी, आपकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जब इतने लोगों को पैसा मिल रहा है, आपके स्टेट में कोई भी रिमार्क नहीं है, ना आपको ऐसा रिमार्क दिया गया आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका ये है, आपका वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपको डेफिनेटली 100% आपको पैसा मिलेगा। क्यों पैसा मिलेगा, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। साथ में INSP 2 PFMS आपका यस बहुत जल्द हो जाएगा। ये आप सेकंड फेज का इंतजार कीजिए। सेकंड फेज अगर आपको पता होगा, सेकंड फेज अगर आपको नहीं पता, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करना चाहता हूं कि जब आपने 2021-22 में जब अपने फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई किया था तो सितंबर या अक्टूबर से कुछ बच्चों को पैसा रिसीव हुआ था। आपको याद है, सितंबर अक्टूबर से कुछ बच्चों को पैसा रिसीव हुआ था, और कुछ बच्चों को इसी प्रकार से पेमेंट फाइल रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ बच्चों के स्टेटस चेंज भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन बच्चों का क्या हुआ था कि जो जनवरी फरवरी का टाइम था, जो सेकंड फेज स्टार्ट किया गया था, उसमें सब बच्चों का जो पेमेंट है वो क्लियर कर दिया गया। जी हाँ, सारे स्टूडेंट का पेमेंट जो है क्लियर कर दिया गया, एक भी पेमेंट बचा नहीं था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो सेकंड फेज का इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड फेज इंतजार क्यों करना पड़ेगा, क्यों मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो, बजट जो है ना, क्योंकि ईशान उदय में काफी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और इसका जो अमाउंट है आपको पता है 54,000 रुपए, 78,000 रुपए, 1,08,000 रुपए, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ऐसा नहीं कि किसी स्कॉलरशिप 12,000 रुपए, 13,000 रुपए, ऐसा है। अमाउंट भी हाई फाई है, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। यूजीसी को टाइम लगता है इस चीज को करने में, इस चीज को फेस करने में, ठीक है। ये समझ सकते हो आप। तो इसलिए आपको सेकंड फेज का इंतजार करना पड़ता है, वो त्रिपुरा के हैं चाहे असम के। अब यहाँ कहना ये था कि त्रिपुरा के काफी स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनको 2 से 3% स्टूडेंट को हो सकता है त्रिपुरा में पैसा मिला हो, बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको मिला ही नहीं। त्रिपुरा में उनका स्टेटस चेंज हुआ है, ठीक है। तो उनको भी ये कहूंगा, अगर आपकी स्टेटस सब कुछ सही है, डीबीटी लिंक है, अकाउंट नंबर सब कुछ लिंक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता, रिन्यूअल है तो आपके यहाँ पे यस बहुत जल्द हो जाएगा, पैसा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यूजीसी नहीं चाहती कि आपको पैसा लेट किया जाए, डिले किया जाए, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कहीं ना कहीं आगे